हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अभी इतने टाइम खाली हुई हूँ, मतलब काम वाम करके फुर्सत हुई हूँ। बजे हैं कितना, 2 बज गए हैं। 2 बजे बताइए, मैं खाली हुई हूँ और मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं कपड़े उठा लाई घर। मतलब सुबह से 5 बजे से उठ जाती हूँ, तो अभी तक मतलब मैं काम में ही लगी हूँ। मतलब हो गया रुक रुक मतलब करती हूँ, मतलब कि जैसे कि वीडियो बनाना, फिर इधर से उधर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो अपने घर से लेके अम्मा के घर तक जाना, यही रहा आता है। सुबह से चालू हो जाता है, मतलब रोज़ तो नहीं। फ़िलहाल अभी 2 बज गए हैं, मैं अभी खाली हुई हूँ काम से। और खाली मान लूँ कि हो चुकी हूँ, कि अभी बना रहेगा, क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड जी आ जाएंगे 3 बजे ड्यूटी से, तो फिर उनको भी खाना पीना दो, फिर से बर्तन हो जाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार, बस सुबह से बर्तन ही ज़्यादा होते हैं, तो दिन भर धुलती रहती हूँ, यही रहता है। अब क्या करूँ, अकेली हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि एक तो क्या है, मेरी मतलब की आदत ये है कि जहाँ थोड़ी सी गंदी हुई तो धुलने चली जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब कि जैसे मतलब समेट के रख दूँ, फिर एक स्थापना धोती रहूँगी। मुझे लगता है क्या इतना रखा है, चलो धो लेते हैं। अच्छा नहीं लगता है किचन में रखा हुआ है, तो जल्दी से जा के मतलब मैं धुलने चली जाती हूँ। इसीलिए पूरा दिन दो दो बर्तन धोती रहती हूँ। मेरी आदत कुछ इस तरह पड़ गई है, जैसे मेरी सासू अम्मा हैं, वो भी इसी तरह करती हैं। मतलब कि 2 बर्तन हो गए तो वो धोती रहेंगी दिन भर ऐसे। तो फिलहाल खाना पीना बनाई, खाई पी। अब मैं क्या करूँ, 3 बजे तक मैं तो आऊँगी, तो 3 बजे तक तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि कल आप लोगों को, आज मतलब कल शाम को पता है हमारे यहाँ क्या हुआ था। हमारे यहाँ रात में, मैं बोर है ना हमारे यहाँ, तो बोर की तरफ मैं गई थी रात में, लगभग 9 बजे गई थी, मेरा काम था वहाँ। तो टंकी से पानी निकाली, पानी निकालने के बाद उधर रखी, जहाँ रखने के बाद मैं उसके अंदर रखी, मतलब तो वहाँ पता है क्या था, मतलब अच्छा हुआ कि मैं टॉर्च लेके गई थी। तो टॉर्च लेके गई तो देखी उधर, जब बाल्टी रखी तो वहाँ देखी कि इतनी बड़ी नागिन, इतनी बड़ी नागिन। फ़ोटो में है, इसमें वीडियो में है, तो डालूँगी तो देख लीजिएगा। मतलब अंधेला है, समझ में आ जाएगा। फिर हम बुलाए उनको, मतलब अपने हस्बैंड जी को बुलाए, अपने बेटे को बुलाए। फिर मेरा बेटा और हस्बैंड जी दोनों जन मतलब गए मारने के लिए। तो ऐसी जगह में थी कि मतलब कोई जाता तो काट भी हो सकती थी, अगर नहीं मतलब कि, और मारते भी ना बनता। तो फिर मैं बोली कि गर्म पानी कर लो, गर्म पानी करने के बाद डाल दो, तो वो निकल आए। तो गर्म पानी करके फिर अब क्या करें, मानते हैं कि उनका भी जी है, तो वो हम लोगों से डरते हैं और हम उन लोगों से डरते हैं। तो काट देता तब तो फिर हो गया, लेकिन कल बहुत मैं बची कि मतलब काटने से बचा दिया। तो मैं गई थी, लेकिन वहीं पे मेरी जेठानी मतलब मेरा मजाक बना रही थी कि देख लेना, अगर भला अच्छा हुआ कि तुम अंदर नहीं गई हो, नहीं अंदर तुम जाती तो वही नागिन झूलने लगती, तो तुम सोचती कि अचानक से मेरे बाल बढ़ गए हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं ना, मेरे थोड़ी छोटे हैं, थोड़ी नहीं छोटे ही हो गए हैं, क्योंकि इतने भी नहीं हैं पर हैं। क्या है कि पहले शादी से पहले मेरे बड़े थे, लेकिन शादी के बाद में मुझे इतनी बीमारियां मिली। फिर बच्चों बच्चों को बोलते हैं ना कि बच्चा होने के कच्चा गरम, ये सब पानी वानी पीने के बाद ऐसा सब चीज़ होता है। फिर गांव में है, गांव में फिर इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जैसे चाहिए। तो मुझे तो पहले नहीं मिला। आज भले ही कुछ हो, अपने हाथ का है, लेकिन पहले जितना चाहिए था, मतलब जैसे बच्चे मतलब वो होते हैं तब अगर चाहिए, तो उस तरह हमको नहीं मिला यहाँ। आज भले ही मिल रहा हो। तो मेरा वो मजाक भी उड़ा रही थी, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं है, उड़ाते रहें। हम तो यही सोचे हैं कि तुम्हारे मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं उड़ा रहे, मुझे भगवान बचा रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ में इस तरह हुआ है, और भगवान ही बचाते हैं, क्योंकि गलत नहीं करते हैं किसी के साथ में तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बात थी, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी। तो कल रात में निकला है, मतलब लगभग 9 साढ़े 9 बजे, लगभग इतना टाइम था। 9 साढ़े 9 होगा, हाँ इतना ही होगा। तो इतने बजे मतलब कि निकला है वो। फिर वहाँ पे फिर बाद में पहुँच गए मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे जेठ जी भी, मेरे ससुर जी भी, और सास थी और जेठानी, सब लोग थी। मैं चुपके से वीडियो बना ली हूँ, पीछे की तरफ, मतलब पीछे कैमरे की तरफ से बनाई हूँ वीडियो। तो देख लीजिएगा, शायद थोड़ा थोड़ा अंधेला है, समझ में आ जाएगा फिर भी। तो मैं डालूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। यही बात थी जो मुझे बताना था।
और क्या करूं, सुबह से किसी को फ़ोन भी लगाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूं तब से तो और भी नहीं मिलता है। बस मैं देखने लगती हूं कहीं जिसकी अच्छी लगी, अच्छी क्या, मैं लाइक सब्सक्राइब सब कर देती हूं, ऐसा नहीं है। तो बस जब से मैं वीडियो बनाने लगी तो और भी मतलब मैं व्यस्त हो गई कि मुझे किसी को फ़ोन लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और घर में काम तो ऑलरेडी रहता है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना काम होता है। फिर मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे तो और भी काम पड़ता है। गैया गुरुआ कुत्ता, घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन पोतना, खाना पीना। अब चलो, अब 2 बजे हम फुर्सत हुई तो कपड़ा धुनाएंगे। ये धुना रहे हैं, कपड़ा उपड़ा रखेंगे। कपड़ा उपड़ा रखने के बाद कंघी कर लेंगे अपना। फिर शाम को टाइम मिलता है नहीं मिलता है, और शाम को बहुत अंधेला हो जाता है 5-6 बजे, तो फिर करते भी नहीं हैं। ये भी है। अब जाते हैं गैया को भूसा भी मोएंगे। अब क्या करें, दिखाते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। आप लोगों को सोचते होंगे कि ये बताती वैसे दिखाती कुछ नहीं है। तो क्या करूं फ्रेंड्स, मेरे पास अभी वो नहीं है, मतलब स्टैंड नहीं है। तो मैं अकेली रहती हूँ तो अब एक हाथ में ले लेके तो कुछ काम बनता नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ। आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप भरोसा तो मान सकते हैं कि घर में जब इतना सब होता है तो करती ही होंगी। तो जिस दिन से मेरे पास स्टैंड आ जाएगी, सुविधाएं इस तरह मिल जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को जो जो मैं करती हूँ वो दिखाऊंगी, जो बाकी लोग घर में करते हैं वो भी दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा करे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा। मेरी बहनें और मेरे भाई जो भी हैं सब लोग, और जो लोग कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। इसी तरह मुझे सपोर्ट करें तो मैं भी आगे बढ़ूं और मेरा भी मनोबल मतलब बढ़े, तो मुझे अच्छा लगे। क्योंकि पहले तो मैं सबको सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना तो नहीं जानती थी, अब जानने लगी हूँ तो मैं करती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था किस तरह किया जाता, क्योंकि मैं देखना जानती थी और सब्सक्राइब के लिए वो सामने आ जाता था, उसे दबा देती थी और लाइक करती थी। कमेंट के लिए नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं जानने लगी हूँ तो कमेंट भी करती हूँ सबको। और मुझे अच्छा लगता है। और जो लोग पहले से मैं मतलब जिनको देखती थी वो तो पहले से ही सब्सक्राइब मैं उनको की हूँ, सभी की वीडियो देखती हूँ, मुझे पसंद आता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी मतलब लाइक करें और सपोर्ट करें। जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, अच्छे से डल पाता है नहीं डल पाता है। वो सच बात है, एक दीदी बोली हैं कि अच्छे से थंबनेल वगैरह नहीं लगता है, तो मेरा बेटा किसी तरह ये बना दिया है कि मतलब इस तरह बनाया है कि मुझसे और भी नहीं आता। तो वो आवाज़ आएगा, उससे मैं पूछूंगी। मेरी वीडियो मैं ऐसे ही बना बना के डाल देती हूँ, उसमें से कुछ सामने से होता ही नहीं है, तो आवाज़ आएगा तो उससे मैं पूछूंगी। फिर मैं अपने से ही करने की कोशिश करूँगी, जैसे एडिटिंग अपलोड ये सब करना अपने सीखूँगी। वो बताता ही नहीं, उससे सब बनता है, वो देख लेता है ना तो उससे बनता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक अपने हाथ से और अपने दिमाग से अपने मन से ना करो ना तो कोई नहीं होता। मन से तो मैं करती हूँ लेकिन बनता नहीं है, इसलिए क्या करूँ मैं। तो आज आएगा तो आज मैं उससे पूछ लूँगी, फिर मैं भी करूँगी धीरे धीरे तो बनने लगे। जब इतना सब कुछ बनने लगा तो वो भी बनने लगेगा। जब वीडियो बनाना ही है तो सीखना तो पड़ेगा। कब तक दूसरे के भरोसे बैठूँगी मैं। करता है, ये बात नहीं है, लेकिन अब हो गया, उसको भी लड़का है, क्या करें, बच्चा है छोटा सा। तो बाय फैमिली। घर में नागिन घुसी है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ कुछ, बस दिखाऊंगी। हो गया था, तुम शांत रहा ना अभी। अबे निकल, अबे तो हम देख लिया ना बस ये। कम से कम 15 से 3 इतना बड़ा है, नागिन है, नागिन है नहीं, कौड़ी परी।